नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यह अपडेट है लोकसभा से। जैसा कि हम सभी को जानकारी थी कि 5 और 6 फरवरी को श्रम मंत्रालय को समय दिया गया था कि संसद में उत्तर देने के लिए ईपीएफ से रिलेटेड, ईपीएस 95 पेंशन से रिलेटेड और श्रम मंत्रालय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और आंसर किए जाएंगे। से रिलेटेड एक खबर निकल कर आ रही है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, जिसका आंसर रामेश्वर तेली जी ने दिया है। आज की इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपको हैरान और परेशान कर देने वाला है। रामेश्वर तेली जी ने जो आंसर दिया है, लेकिन दोस्तों जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि संसद भवन में क्या चल रहा है और श्रम मंत्रालय क्या आश्वासन देता है, हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। श्रम मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं वो काफ़ी आश्चर्यजनक है। वहीं एक तरफ श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि पेंशन धारकों को आपका ही काम हम कर रहे हैं, आपकी पेंशन बढ़ोतरी बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन संसद में कुछ और ही खेल चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे क्या क्वेश्चन किया गया था संसद भवन में और आंसर क्या दिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं लोकसभा में क्या क्वेश्चन आंसर हुआ। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लोकसभा, अनस्टेड क्वेश्चन नंबर 355 टू बी आंसर्ड ऑन 5 फरवरी 2024, इंक्रीज इन ईपीएफ पेंशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 355 है। इसमें 5/2/2024 को माननीय श्रम मंत्री जी ने आंसर दिया है। दोस्तों देख सकते हैं 355 श्री ए गणेश मूर्ति जी ने ये क्वेश्चन पूछा है। देख सकते हैं, बिल द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बी प्लीज टू स्टेट। दोस्तों हम आपको हिंदी में बता चलेंगे। यहाँ पे पूछा है क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है नंबर ए, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ द रिसीव्ड डिमांड्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स लाइक ट्रेड यूनियंस, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंक्रीज इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ ईपीएफ पेंशन। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, क्या सरकार को ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि के लिए ट्रेड यूनियन या जन प्रतिनिधियों की मांग के बारे में जानकारी है। क्वेश्चन है, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड द एक्शन टेकन proposed to be taken by the government in this regard। यहाँ पे बताया गया है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया या क्या निर्णय लेने के बारे में विचार कर रहे हैं सरकार। वहीं पे तीसरा क्वेश्चन है सी, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेज टू बी रिव्यूज पेंशन calculation formula since the present one is arbitrary and based against pensioner under EPF 95 scheme and यहाँ पे बताया गया क्या सरकार का प्रस्ताव है कि वह पेंशन की गणना फार्मूले को संशोधित करके करेगी या क्योंकि वर्तमान में मनमाना और पश्चातापूर्ण ढंग से पेंशन दे रही है। इफ सो द डिटेल्स 3 ऑफ यहाँ पे कहा गया यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके बारे में बताएं। आंसर दिया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री रामेश्वर तेली जी के द्वारा। तो दोस्तों ये देखेंगे आंसर ए और डी का एक में है आंसर, ए से डी में। यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूड ट्रेड यूनियन एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स टू द इंक्रीज द मिनिमम पेंशन अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 फ्रॉम एग्जिस्टिंग ₹1000 पर मंथ। यहाँ पे रामेश्वर तेली जी ने कहा कि हमें रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ है यूनियन और पब्लिक से कि मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़ाया जाए।
इसके बारे में हमें जानकारी है। देखेंगे द EPS 95 इज़ द डेफिनिट कंट्रीब्यूशन डेफिनिट बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम द crops of the employees pension fund is made up of contribution by the employer 8.33% of the wages and contribution from central government through obligatory support 1.16% of wages up to the amount of rupees 15,000 per month. All benefit under the scheme are paid out of such accumulation. The fund is valued annually as mandated under the paragraph 32 of the EPS 95 and as per the valuation of the fund as 131 March 2019. There इज एन एक्चुअल डिफिशिएट। यहाँ पे बता रहे हैं कि EPS 95 की जो स्कीम है वह डेफिनिट कंट्रीब्यूशन है, डेफिनिट बेनिफिट की स्कीम है, जिसमें 8.33% का कंट्रीब्यूशन कंपनी देती है अर्थात नियोक्ता के द्वारा प्राप्त होता है और वहीं 1.16% भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होता है। यह एक बजटीय सपोर्ट के रूप में लिमिट रखी गई है 15,000 रुपये तक ही जो कि बेनिफिट दिए जाते हैं, इसी स्कीम के अंतर्गत दिए जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो EPS 95 का फंड हर साल वैल्यूड किया जाता है वह 31 मार्च 2019 तक यह फंड डिफिशिएट यानी घाटे में चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे रामेश्वर तेली जी साफ साफ कह रहे हैं कि पेंशन फंड घाटे में चल रहा है तो पेंशन नहीं बढ़ाई जा सकती। पे देखेंगे अमाउंट ऑफ मेंबर पेंशन अंडर द स्कीम इज द डिटरमाइंड टेकन इनटू अकाउंट द पेंशनेबल पीरियड ऑफ सर्विस एंड पेंशनेबल सैलरी एज पर फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ फार्मूले के बारे में कह रहे हैं कि फार्मूला अभी वही रहेगा, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पेंशनेबल सर्विस इनटू पेंशनेबल सैलरी डिवाइड 70। हाउ एवरी द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2014 प्रोवाइडेड ए मिनिमम पेंशन ऑफ द 1,000 per month to the pensioners under the EPS 95 by providing obligatory support, which was the addition to the obligatory support of 1.16% of the wages period annual toward EPS to Employees Provide Fund Organization यानी EPFO। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हम 1,000 रुपये बढ़ाए हैं 2014 में वह भी एडिशन था 1.16 का, तो हमने ऑलरेडी एडिशन किया है। तो दोस्तों अब जो पेंशन फंड है वह घाटे में चल रहा है। इन्होंने बताया कि अभी कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहाँ पे कुछ भी डिफिनिट नहीं किया है कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में कुछ कन्फर्म नहीं किया है।